नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण बदलते परिप्रेक्ष्य में जो हाल ही की घटना निकल कर आ रही है उस पर चर्चा करने के लिए। चर्चा यह है कि हाल ही में पुतिन ने भारत से मदद मांगी है। क्यों भाई? क्योंकि साहब ये प्रतिबंधों से पूरी तरह परेशान अब वाकई में हो चुके हैं। कहते हैं कि जब भी कोई देश अपने 2 क्वार्टर्स में लगातार अपनी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देख ले तो उसे रिसेशन के अंदर माना जाता है। मतलब ये समझिए कि यदि किसी देश की जीडीपी या इकोनॉमी लगातार 2 क्वार्टर्स यानी 3-3 महीने तक अपनी निश्चित गति से चल रही है, अगर उससे नीचे चलना शुरू हो जाए तो इस क्रम को, उदाहरण के लिए रशिया लगातार 2 क्वार्टर्स से 4% के हिसाब से नीचे जा रहा है, लगातार 4% के हिसाब से नीचे जाने के कारण इस लंबे 6 महीने के परिप्रेक्ष्य को रिसेशन के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। तो चलिए इसी के ऊपर आज के सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह रिसेशन कितना ज्यादा रशिया के ऊपर भारी पड़ने वाला है। आपको याद होगा कि रशिया हाल ही में भारत का नंबर 1 ऑयल सप्लायर बना था। हमने मल्टीपल टाइम आपको बताया है। हमने आपको यह भी बताया था कि रशिया भारत के लिए नंबर 1 फर्टिलाइजर सप्लायर बना था। यह भी हमने आपको बताया। अर्थात भारत के साथ रूस का जो व्यापार हुआ उसमें हमने बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए। इंपोर्ट इतने कि शायद हम दोनों के अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला दिए जाएं तो ये $25 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। यानी इंडिया जितना इंपोर्ट कर रहा है और जितना एक्सपोर्ट कर रहा है, दोनों को मिला दे तो $25 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। हम टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में रूस को बना ले गए। लेकिन अगर आप बिल को देखें तो इससे निकलता यह है कि भारत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा घाटा बनता जा रहा था। घाटे को आप एक प्रकार से रिसेशन का बलून समझ सकते हैं कि हमारे ट्रेड डेफिसिट के अंदर एक बलून बनता चला गया कि हमारा इतना सारा पैसा तो जा रहा है, हम कमा बहुत कम रहे हैं। रूस के साथ हमने जो दोस्ती दिखाई, हमने उसके साथ व्यापार किया उस समय जब पूरी दुनिया हमसे कह रही थी कि रूस के साथ व्यापार ना करो। तभी तो जयशंकर साहब यात्रा पर गए थे सितंबर में और कहकर आए थे कि हम दोनों की भलाई इसी बात में है। किस बात में है? कि इंडिया और रूस अच्छे से व्यापार करें, लेकिन कुछ कदम तुम भी आगे बढ़ाओ रशिया, तब जाकर के हम आपके साथ आगे निकलेंगे। अर्थात व्यापार में केवल आप हमको माल बेचकर पैसे कमाते रहें और हम अपना खजाना आपको देते रहें, दुनिया से पूरी तरह चैलेंज लेते हुए, तो यह ज्यादा ठीक रहेगा नहीं। रशिया को समझ में तो आ गई थी हमारी बात, लेकिन इजहार करने में उसने 2 महीने ले लिए। 2 महीने हुए ही हैं। सितंबर 28 की खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, अभी महीने 2 भी नहीं हुए हैं, 1 महीना, पूरा 2 महीना हो चुका है। अक्टूबर गया, नवंबर गया। नवंबर 28 के दिन आप ये 29 के दिन ये खबर सुन रहे हैं और खबर में क्या है जरा देखिए। इंडिया आस्क्ड बाय सैंक्शन हिट रशिया फॉर पार्ट्स ऑफ की सेक्टर्स। कि भाई तुमने अब हमारा बहुत साथ दिया, तुमने हमको बहुत सारा साथ इस प्रकार से दिया, तेल मंगाकर बहुत पैसा हमारे पास भेजा, लेकिन तुम्हें बता दें कि यार हमारे ऊपर इतने प्रतिबंध लग गए कि अब हमारे पास में अपने देश में रखी हुई गाड़ियों के लिए कलपुर्जे नहीं मिल रहे हैं, मैकेनिकल आइटम नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे आइटम जो दुनिया से हम मंगाया करते थे। मित्र, अब तुम आगे आओ और हमें ये सारे आइटम भेजो। यानी तेल हमने आपको भेजा जिसकी एवज में हमने आपसे पैसा लिया, लेकिन अब सामान आप हमें भेज दो ताकि दोनों का मामला बराबर हो जाएगा और जो आपका सपना है $30 बिलियन का रूस के साथ व्यापार का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो आप जो खबर देख रहे हैं कि रशिया हिट बाय सैंक्शन आस्क इंडिया टू डिलीवर पार्ट फॉर कार्स एंड ट्रेन्स, हमसे बहुत बड़ी मात्रा में 500 प्रोडक्ट की लिस्ट भेजी गई है कि इंडिया वालों हमें यह सामान भिजवा दो। सुनते ही अपने मन में खुशी का भाव पैदा हो जाता है कि अब तो भाई साहब व्यापार द्विपक्षीय होगा। अभी तक लग ऐसा रहा था कि भारत ही तेल मंगाए जा रहा है, दुनिया से लड़ झगड़ कर प्यार का इजहार कर रहा है, अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को रूस को दे रहा है, लेकिन अब बात बराबरी पर आकर टिकेगी कि भारत को भी अपने सामान भेजने का मौका मिलेगा। क्या इतना आसान है ये सब जितना आसानी से हमने कह दिया? क्या इतना आसान है कि भारत 500 प्रोडक्ट बस लिया, बैग में भरा, लीजिए हम आ गए आपके पास जैसे पापा घर में सब्जी लेकर आए हों? नहीं जनाब, इसके पीछे की स्टोरी भी बड़ी शानदार है। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तेल के नाम पर आप दुनिया से लड़े, लेकिन आपके देश की जो कंपनी है जो रूस को सामान भेजने की हिम्मत रखती तो हैं,
लेकिन डर उनका यह है कि रूस को सामान भेजते भेजते कहीं ऐसा ना हो वो भी विदेशी प्रतिबंधों का शिकार हो जाएं। ताजा उदाहरण रिलायंस है जनाब। यूरोप ने कहा कि वो प्राइस कैप लगाएगा, इतनी बात से रिलायंस की हवा टाइट हो गई थी। रिलायंस जो कि बड़ी मात्रा में तेल मंगाता था रूस से और यूरोप को तेल भेजता था, मतलब सर्दियों के हिसाब से विंटर टाइप का तेल जो है वो यूरोप को भेजता था, वो अचानक डर गया कि कहीं ऐसा ना हो 5 दिसंबर के बाद यूरोप की कंपनी हमारा पेमेंट रोक लें। मतलब समझिए, हमारे देश की कंपनियां सक्षम हैं, माल पहुंचाने में सक्षम है रशिया को, लेकिन मुश्किल यह है कि हमें दुनिया के और भी देशों से व्यापार करने हैं। यदि एक कंपनी रूस को सामान भेजेगी तो उस कंपनी को दुनिया के और देशों को भी सामान भेजना है, और उनमें से मेजॉरिटी, क्योंकि हमारे साथ में जो ट्रेड सरप्लस होता है वो अमेरिका के साथ होता है, अधिकांश देशों के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, हमें घाटा होता है। अमेरिका के साथ व्यापार करके हमें मुनाफा होता है। सोचिए जरा, अमेरिका हमारी उन कंपनियों से यह कह दे जो रूस को सामान भेजेगा उसका सामान मैं नहीं परचेज करूंगा, इतनी हिम्मत हम नहीं दिखा पाएंगे। हमारी कंपनियां तो विशेष रूप से इस चीज में पीछे हट जाएंगी, क्योंकि यह बात तो दबे स्वर में पहले ही पता चलने लग गई है। कंपनीज ने जिस तरह का रवैया बना रखा है, अब आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है इस बात से निपटने का, वो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा सैंक्शन पूरा होने के बाद। मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये है कि सरकार इस समय, अब देखिए हमारी बात कौन सुनता है जनाब, हम तो बस ऐसे ही हैं, आ गए आपके सामने आकर बोल दिए, लेकिन अगर वाकई में आइडिया बैठे तो जैसे चाइना करता है ना, किसी सरकारी आदमी को लेकर के उसके नाम पर हुआवे जैसी कंपनी खड़ी कर देता है, ऐसा सरकार को करना चाहिए। किसी एक डमी व्यक्ति को पकड़ा जाए, उसको कहा जाए कि तुम बन जाओ डीलर, सबसे माल खरीदो और तुम जाकर के बेचो, सैंक्शन लगेगा तो तुम पर लगेगा और कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब आप में से भी कोई कलाकार व्यक्ति अगर हो तो वो ऐसा वेंडर बन जाए जो हर कंपनी से माल खरीदे पहले इंडिया में और खुद जाकर एक्सपोर्ट कर दे, यानी आपके पास फिर से अंबानी अडानी बनने का मौका है। फिर मत कहना आपने बताया नहीं था। खैर, मुद्दे पर फिर आते हैं। मुद्दा यह है जनाब कि भारत की मित्रता जो है मोदी जी और पुतिन साहब की जो बीच की ट्यूनिंग है, अब उसको कैश करने का टाइम है। और इस कैश करने के टाइम में रशिया हमसे क्या चाहता है आप यहां पर देख सकते हैं। 500 प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमें दी गई है कि साहब हमें इतने सारे सामान चाहिए, हमारी गाड़ियों के गियर बॉक्स भी खराब हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सैंक्शन लगने के बाद रूस को छोड़कर चली गई। आपको मालूम हो सितंबर तक 9 बड़ी कंपनियां रूस को छोड़कर जा चुकी थी। रही सही एक बढ़िया कंपनी मर्सिडीज बची थी, वो भी अक्टूबर में छोड़ करके रूस को चली गई, जर्मन कंपनी थी। क्यों? क्योंकि सबको डर यह था कि रूस के साथ व्यापार करेंगे तो और देश व्यापार करना बंद कर देंगे। अब बड़ा बात यह है, अगर आपके पास भी कोई छोटा मोटा व्हीकल भी है, अगर उसका क्लच प्लेट खराब हो जाए और कहे कि कंपनी है ही नहीं माल, तो आपकी गाड़ी कचरा बन जाएगी। अब आप ऐसे ही विचार करिए कि रशिया के अंदर जितना भी प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज का अब तक था, या जितने भी यूजर्स अभी तक, मान लीजिए कि उदाहरण लेते हैं कि कोई गाड़ी खरीदा होगा किसी कंपनी की, फोर्ड की, जनरल मोटर्स की, मर्सिडीज, जिसकी भी खरीदा होगा, अब अगर अचानक उसे यह पता चलता है कि कंपनी बंद हो गई, अब उसकी गाड़ी का अगर इंजन वायर, इंजन का कुछ भी मामला बिगड़ गया तो वो गाड़ी बर्बाद हो गई। यह अपने आप में बड़ा सेटबैक है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की एक लंबी फहरिस्त आई है, क्योंकि इंडिया में वो सब कंपनियां काम करती हैं, तो अब इस रास्ते को पलटने की जरूरत है। अर्थात अभी तक जो कृपा उल्टी आ रही थी, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी तो है, अब इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए इंडिया कितना अच्छे से कूटनीतिक तरीके अपनाता है, यह इंडिया की एक अगली अग्नि परीक्षा है। यानी पैसा कमाने के लिए आपको उल्टा रास्ता चलना पड़ेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन वाले आपके माध्यम से तेल मंगाकर ले रहे थे काम में, आप उल्टा करिए, यूरोपियन यूनियन वालों से माल मंगाइए और इंडिया से यूरोप, रशिया भेजिए। यानी इस रूट को बदल दीजिए। यदि आपने अब तक ट्रेड डेफिसिट संभला है तो यह देखने वाला होगा पक्ष कि भारत के लिए यह किस प्रकार से बदलता है मामला। यह मैंने आपके सामने रख दिया है। यह बात सबसे पहले रॉयटर्स ने सबके सामने रखी थी। आपको मैं बता दूं कि रूस के हालात रिसेशन में जाने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। जैसे आप एक बात समझिए, अपने जब कोरोना आया था ना इंडिया में कोरोना के साथ साथ जो साथ में अलाइड प्रॉब्लम्स आई थी वो क्या थी कि कोरोना के कारण चीन से आने वाला सामान भी रुक गया था। आप पूछेंगे अच्छा हुआ ना, इस वजह से हमारा जो व्यापार होता है चीन से वो कम हो गया। अजी ऐसा नहीं है, चीन से व्यापार भले ही कम हुआ हो, लेकिन जरूरी सामान जो चीन से मंगाते थे, चाहे फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई ही क्यों ना हो, गाड़ियों के लिए जरूरी कल पुर्जे ही क्यों ना हो, जो हम
चीन से मंगाते थे वो भी रुक गए। इस वजह से हमारे यहां पर जो मंदी है, यानी कोरोना काल के अंदर जो हमारे यहां की इकोनॉमी नीचे गई थी, उसका बड़ा कारण था चीन का अपने आप में दुनिया की सप्लाई चेन के रूप में दिखाई पड़ना। और चूंकि वहीं से सामान आना बंद हो गया था तो इंडिया जैसे देशों में बड़ा फर्क पड़ा था। यही तो कारण था कि दुनिया के 3 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन तीनों ने मिलकर के यह कहा कि भाई चीन का विकल्प तलाशना होगा और हमें दुनिया में एक सप्लाई चेन रेजिलियंस मॉडल लेकर आना होगा। अर्थात भविष्य में अगर चीन का व्यापार रुक भी जाए तो दुनिया कभी प्रोडक्ट्स के लिए परेशान ना हो। अरे तभी तो इंडिया अब वर्तमान में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए खुद निकल पड़ा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुद उतर पड़ा है। सेमीकंडक्टर्स की जो समस्या इंडिया ने चाइना की वजह से देखी, उसके बाद ही तो आपने इंडिया में आईफोन बनते हुए बड़ी मात्रा में देखे, आपने वेदांता और फॉक्सकॉन का प्लांट लगते हुए देखा, तमिलनाडु में 70,000 आईफोन के निर्माता कार्य करते हुए आपने देखे। अमेरिका के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट इस बार मतलब अनाउंसमेंट किया गया बजट का 200 बिलियन के अराउंड कि मैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाऊंगा। दैट मींस आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब इन केस भारत के लिए यह एक मौका है। क्या मौका है कि अगर इंडिया अब सप्लाई करने निकलता है तो सप्लाई के लिए जरूरी है कि चीन, जैसे अब रशिया का रिसेशन जो है, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण है सैंक्शंस के कारण वहां पर जरूरी सामान नहीं जा पा रहा है। तो इसका फर्क क्या पड़ता है? आज एक उदाहरण ऐसे समझिए कि रूस के अंदर मान लीजिए कोई कंपनी है, XYZ कोई कंपनी है, उसके ट्रक चलते हैं, उदाहरण के लिए समझिए। अब पता चल रहा है कि उस ट्रक के अंदर कोई पर्टिकुलर टेक्निकल ग्लिच आ गया। अब टेक्निकल ग्लिच को मिटाने का तरीका क्या है? आपको सामान मंगाना पड़ेगा। सामान मंगाने के लिए क्या कीजिएगा? सामान मंगाने के लिए आप उस कंपनी से संपर्क कीजिएगा। कंपनी बोल दे रही है कि हमारे पास माल नहीं है। माल नहीं है तो क्या करिएगा? ट्रक साइड में खड़ा कर दीजिए। ओवरऑल काम रुक गया ना आपका। भाई इंडिया में अभी कई कंपनी, जैसे महिंद्रा की गाड़ियों को ले लो आप उठा करके, कई गाड़ियों पर 2-2 साल की वेटिंग चली गई है। इसलिए नहीं चली गई है कि दुनिया के पास पैसा बहुत आ गया, इसलिए चली गई है कि महिंद्रा के पास में लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो पूरी तरह से आ नहीं पा रहे हैं। कंपनी तो बना के गाड़ी खड़ी है लेकिन उसका डिस्प्ले ही तैयार नहीं हो पा रहा है जो कि बाहर से आएगा। ऐसी स्थिति में गाड़ियां अटक गई हैं। तो यानी ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ ना। कस्टमर जो आपको पैसा दे सकता था मिला नहीं ना। रशिया के साथ भी यही हो रहा है। रशिया के अंदर लगातार 2 क्वार्टर्स ऐसे हो गए हैं जो 4% से ज्यादा डिप कर गए हैं और ऐसी स्थिति में इनकी इकोनॉमी में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसकी वजह से इन्हें लॉसेस हो रहे हैं और इससे उबरने का ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस का असर दिखना अब शुरू हो रहा है। इससे बचने के लिए ही अब ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो अपना ट्रेड बढ़ाए और वो सामान जो इनकी जरूरत है वो इन्हें भेजे और इनके ट्रेड डेफिसिट को कम कर ले। ये इनका प्रयास है। फिलहाल के लिए अगर आपको याद हो तो रशिया को प्रोडक्ट भेजने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक ही डर है कहीं ऐसा ना हो कि वेस्टर्न सैंक्शंस हमें ले मरे और हमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए। एक आंकड़ा मैं आपको दिखा देता हूं, 2 साल के आंकड़े को कंपेयर कर लीजिए। ऊपर वाला 2022 का आंकड़ा है रूस के साथ व्यापार का और नीचे वाला 2021 का आंकड़ा है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग $5 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बनता है। और अगर 2022 का आंकड़ा जोड़ दें जो कि अभी नवंबर तक का ही है तो भी आप इधर देखिए लगभग 6 बिलियन और इधर की तरफ 29, यानी कि आप $37 बिलियन तक के व्यापार पर पहुंच जाते हैं। कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार से निकला कि लगातार इस प्रकार के बढ़ते व्यापार ने भारत को एक चिंता में डाल दिया है कि यार हम जो अपना सामान भेज रहे हैं वो लगभग $6 बिलियन का है, उसकी एवज में जो हम सामान मंगा रहे हैं वो $29 बिलियन का है। इसका मतलब $23 बिलियन का हमें घाटा होता है और $23 बिलियन का अगर घाटा होता है तो इसे कंपनसेट कैसे करें? इसके लिए भारत को चाहिए कि अपने एक्सपोर्ट्स को हम इंक्रीज करें। यानी एक प्रकार से हमें ना ये चीजें बढ़ानी होंगी। इंपोर्ट्स के अंदर जो बिल है हमारा पहले $6 बिलियन का था, अब $29 बिलियन का है। एक्सपोर्ट हमारा पहले $1.92 बिलियन का था, अब $2.36 बिलियन का है। हमें ये बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू और इसके लिए हमें अब काम करने की जरूरत है। तभी तो एस जयशंकर साहब ने रिसेंटली भी ये बात बोली है कि हमें 2 वे काम करने की जरूरत है। हमें इस प्रकार से आगे बढ़ने की जरूरत है कि यूक्रेन वॉर का प्रभाव नल एंड वॉइड किया जा सके। अगर हम लोग इस काम को करने में कारगर हो जाते हैं तो यकीनन भारत के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी और निश्चित ही भारत आने वाले समय में रूस के साथ अपने संबंधों का सकारात्मक फायदा उठा पाएगा। फिलहाल के लिए आप इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करते हैं यह जान लें तो भारत अपने द्वारा जिन 5 चीजों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उसमें दवा, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स, चाय, गाड़ियों के पार्ट्स, कॉफी आदि सामान है। और जो हम बड़ी मात्रा में मंगाते हैं वो क्रूड, फर्टिलाइजर और कोयला, हीरा जैसे पदार्थों को हम बड़ी मात्रा में यहां से मंगाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा सेशन समझ में आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करें। चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब करें। भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय के रूप में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10 नहीं 20% डिस्काउंट पा सकते हैं आज और कल ऑन एसएससी कैटेगरी एग्जामिनेशन। यदि एसएससी कैटेगरी में जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो 12 महीने का कोर्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाता है मात्र 5,399 रुपए में, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस, जो क्लासेस निकल गई उन्हें मल्टीपल टाइम देखने का मौका, टीचर से लाइव बात करने का मौका और अपने कोर्स को पूरी तरह कंप्लीट करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। तो अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी इस दिशा में विचार कर रहा है तो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड इस कोर्स को ले सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।